So let me tell you a little bit about the business itself, about my business, what I do for a living, right? So the kind of company that I run is called as a staffing company. So it's a very common business in America. You know, it's like something unheard of in India and Pakistan and in Bangladesh and in Sri Lanka. You know, but it's very common in America. So at a high level, let's say a company like Cisco, when they want someone, you know, they want an employee, they will hire an employee on their payroll. But when they want someone for just 1 year or 6 months or 2 years or 1.5 years, that is temporarily, they want someone, they would hire a contractor. Now they don't just go when they want a permanent employee, they put the advertisement and they may go to a placement agency. That's there. But when they want to hire a contractor, there are preferred vendors who they go through. They don't go directly to in the market and say I need a person who would work as a contractor. That's not how it works. So they would go to their preferred vendors. There will be a preferred vendor, means जिनको preference मिलेगी, और ये उनके पैनल पे होते हैं, इसके अप्रूवल हुए होते हैं पहले, तो इसको उनके तो इन बड़ी कंपनियों का प्रीफर्ड वेंडर बनना भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना. सो ये प्रीफर्ड वेंडर्स को ही देते हैं. जैसे सिस्को के में भी 15 प्रीफर्ड वेंडर्स होंगे, ज़्यादा नहीं होते इनके प्रीफर्ड वेंडर्स. 15,000 कंपनी में सिर्फ 15 को अप्रूवल दे रखा होता है. एबॉट लैब्स के अंदर एक ही प्रीफर्ड वेंडर था. तो ऐसे सबके अलग अलग प्रीफर्ड वेंडर्स बने हुए हैं, ठीक है ना. तो वो प्रीफर्ड वेंडर्स जो उनसे, दे आर ऑल्सो वेरी बिग कंपनीज, वो छोटी मोटी कंपनीज नहीं होती. वो भी अगर सिर्फ सिस्को की वेंडरशिप भी उनके पास हो तो काफ़ी अच्छा पैसा होता है उनके पास. लाइक दे में भी $100 मिलियन कंपनी, $200 मिलियन कंपनी. सिस्को तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कंपनी है ना. तो उसको प्रीफर्ड वेंडर बोलते हैं. तो जब ये प्रीफर्ड वेंडर को बंदा, जब ये कहते हैं कि मुझे टेम्पररी बंदा चाहिए, प्रीफर्ड वेंडर मार्केट में जाता है, उसके पास भी बंदे थोड़ी होंगे. उनको कभी जावा का प्रोग्रामर चाहिए, कभी .NET का चाहिए, कभी किसी चीज़ का चाहिए, कभी किसी चीज़ का चाहिए, और सिर्फ 15 वेंडर्स हैं. कभी म्यूलसॉफ्ट का चाहिए, कभी बिजनेस एनालिस्ट चाहिए, कभी QA एनालिस्ट चाहिए, कभी वैलिडेशन एनालिस्ट चाहिए, कभी कुछ चाहिए. कितने सारे रोल्स होते हैं, राइट. कभी यूनिक्स का बंदा चाहिए, कभी लिनक्स का बंदा चाहिए. तो प्रीफर्ड वेंडर सारे बंदे नहीं दे सकेगा उनको. उसके पास इतने बंदे, तरह के बंदे नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे. वो क्या करेगा, फर्दर जाके एक स्टाफिंग कंपनी से, एक किसी और कंपनी से बंदे लेगा, ठीक है ना. तो किसी और उसको, तो उस तरह की कंपनीज को कंसल्टेंसीज बोलते हैं. सो वेंडर कंपनीज जो प्रीफर्ड वेंडर्स हैं, और जो इन सबको इकट्ठे मिला के स्टाफिंग बोलते हैं. ये स्टाफिंग इंडस्ट्री है, ठीक है ना, विच गिव्स टेम्पररी स्टाफ टू बिग कंपनीज, और जिनको हम एंड क्लाइंट्स बोलते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में. तो एंड क्लाइंट्स को ये स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, टेम्पररी स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना. कि वैसे तो हर चीज़ के लिए होता है, IT के लिए भी, प्लम्बिंग के लिए भी, इलेक्ट्रिशियन के लिए भी, सब चीज़ों के लिए होता है. लेकिन हम सिर्फ IT की बात करें तो IT स्टाफिंग क्या अपने आप में एक दायरा है, तो उसके अंदर हम बात कर रहे हैं. तो उसमें भी प्रीफर्ड वेंडर होते हैं, इलेक्ट्रिशियन में भी प्रीफर्ड वेंडर होते हैं, IT में भी होते हैं. तो वो एक अलग बात हो गई. तो IT के अंदर जो है, उनके अंदर IT स्टाफिंग, तो उनके अंदर टेम्पररी स्टाफ प्रोवाइड करने वाली कंपनीज होती हैं, जो उनके प्रीफर्ड वेंडर्स होते हैं. वो आगे फर्दर किसी और से लेती है. तो ये जो छोटी छोटी कंसल्टेंसीज होती हैं, दे आर एक्सपर्ट्स इन, जैसे फॉर एग्जांपल म्यूलसॉफ्ट. दूसरी कंसल्टेंसी को .NET की एक्सपर्ट रहेगी, तीसरी कंसल्टेंसी जावा की एक्सपर्ट रहेगी, चौथी कंसल्टेंसी लिनक्स की रहेगी, पांचवी सर्विस नाउ की रहेगी, छठी SAP FICO की रहेगी, राइट. दे विल बेसिकली भी, मतलब कि एक्सपर्ट्स ऑफ दोस प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन दोस. ये बुटीक फर्म्स होती हैं, ठीक है ना. तो स्टाफिंग कंपनी इस तरह, तो ये फॉर एग्जांपल हम लोग म्यूलसॉफ्ट और बिजनेस एनालिसिस के एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है ना. नाउ कमिंग बैक टू अवर डिस्कशन के, तो ठीक है ना. तो एक कंसल्टेंसी कंपनी इस तरह से काम करती हैं. इसमें ना, जो हमारी कंसल्टेंसी है, इसमें 3-4 तरह के डिफरेंट रेवेन्यू मॉडल्स हैं. एक तो वेंडरशिप ही कर लो, वो एक सेपरेट बड़ा स्पेशल किस्म का वेंडर मॉडल है. वो वेंडरशिप साइड का, हम लोग कंसल्टेंसी साइड के, राइट. तो कंसल्टेंसी साइड पे 3 मॉडल्स हैं. पहला है कि हम स्टूडेंट्स जो अमेरिका में आते हैं ना, जो इंडिया या पाकिस्तान से या बाकी कंट्री से अमेरिका में स्टूडेंट्स पहुँचते हैं, इनको जॉब्स नहीं मिलती. इनके पीछे एक रूल होता है कि जब इनकी ग्रेजुएशन खत्म हो जाए, इनकी मास्टर्स खत्म हो जाए, इनको 3 महीने के अंदर अंदर जॉब ढूंढनी होती है. अगर इनको जॉब ना मिले तो फिर इनको वापस अपने कंट्री जाना पड़ता है. तो ये 2-3 महीने तो ट्राई करते हैं, 1-2 महीने ट्राई करते हैं. कई बार ये जॉब, इनका कोर्स खत्म होने से पहले भी ट्राई करते हैं. जब जॉब नहीं मिलेगी फिर क्या करेंगे, तो फिर ये लोग क्या करते हैं, ये कंसल्टेंसीज को ज्वाइन कर लेते हैं.
तो उनको रीस्किल करना, उनको स्किल्स पॉलिश करना, उनके रेज्यूमे को फिर कंपनी के अंदर डालना, ये काम है। इसको हम ओपीटी सीपीटी का काम बोलते हैं। दूसरा आता है कि हम H1 H2 के लोगों को, H1 के लोगों को ट्रांसफ़र कराते हैं। ये क्या होता है? There are so many people who have come through some companies like Tata Consultancy Services. Tata Consultancy Services इस कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ ये बंदी प्रोवाइड करती है, ये प्रेफर्ड वेंडर्स भी हैं और ये बंदी प्रोवाइड करते हैं। वो ऐसे स्पेशल कुछ नहीं करते ये लोग। कभी इनके बारे में आपको जरूर बताऊंगा और डिटेल्स में। बेसिकली कचरा कंपनीज है यहाँ पे, इनको कोई नहीं पूछता। TCS, CTS, सत्यम, इन्फोसिस, विप्रो, इनको कोई नहीं पूछता इस कंट्री में। ये सब गंद माल है यहाँ का, ये सब गंद मंद है यहाँ का। अमेरिका में, इंडिया में बड़ी अच्छी कंपनीज हैं क्योंकि आपको अमेरिका ले जाती हैं, लेकिन यहाँ पे ये गंद है। आप कभी नोट करना, कोई ग्रीन कार्ड होल्डर सिटीजन में काम नहीं करता इसलिए ना करता कि है तो गंद ही ना। जिसके पास राइट्स है पूरे, जो पूरा जहाँ भी काम कर सकते हो, फ्रीडम है, वो ऑब्वियसली फिर प्रॉपर कंपनी में काम करेगा ना। इस तरह की वेंडरशिप में थोड़ी काम करेगा। तो बड़े बड़े तौर पे ये जो वेंडरशिप, तो ये अपना हम लोग चाहें तो वो कंपनी सैलरी बड़ी कम देती है। मान लीजिए $100 का बिल रेट है तो दे गिव सैलरीज ऑफ ओनली $40-45 एन आवर, यानी कि वो 50 to 55% अपने पास रख लेती है, 60% अपने पास रख लेती हैं, और तो आपको सिर्फ थोड़ा सा देती हैं। ठीक है ना? तो ये जो H1 वीज़ा पे यहाँ पे लोग आते हैं, उनकी बात हो रही है। ये TCS वगैरह क्या करती हैं, H1 से पे बंदे इंडिया से अमेरिका ले आती हैं और उनसे इस तरह से काम कराती हैं, और उनके पास क्योंकि कोई राइट्स है नहीं इधर उधर छोड़ के जाने से, तो TCS के अंदर ही मरते खपते रहते हैं। हम क्या करते हैं, हम इनको 80%, 75%, 70% इतना बिल रेट देते हैं और उनको कहते हैं हमारे H1 पे आ जाओ। ठीक है ना? हमारे H1 पे आ जाओ। हम इनको सैलरी बेसिस पे देते हैं वैसे, लेकिन पीछे से जो हमारी कैलकुलेशन होती है 70% होती है, 60%, 80% होती है। कई बार हमको इतनी सैलरीज दे देती हैं, इतनी सैलरीज दे देते हैं। तो ये ऐसे करके हम उनके साथ वो कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो दैट इज योर H1 ट्रांसफर मॉडल। ठीक है ना? तो ये आपके मेन जो मॉडल्स हैं जिसके अंदर हम लोग काम करते हैं। अब इसमें मैंने सबसे पहले तो मैं खुद ही करता था, 2008 तक तो मैंने अकेले ने खुद किया है। फिर मेरे पास एक बड़ा तगड़ा बंदा आ गया जिनका नाम पीयूष सर है, मैंने उनके साथ काम किया। ठीक है? वो मतलब मेरे साथ हैंड इन हैंड काम करते थे। अराउंड 2012 में मेरे पास 2 बंदे और आ गए, मयंक एंड क्षितिज, PMK बोलता हूँ जिनको मैं। तो PMK और मैंने मिलके बहुत काम किया, एंड 2019 में मैंने फिर अपनी नई टीम बनानी स्टार्ट की। PMK किसी कारण से मेरे साथ नहीं रहे, थोड़ा कुछ उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो उसके कारण हमारे साथ नहीं रहे। उसके बाद फिर हमने अपना काम स्टार्ट कर, हमने ये नई टीम बनानी स्टार्ट की। तो मेरे जो सारे लेसन्स हैं, मैंने डिफरेंट टाइप्स से डिफरेंट बैचेस स्टार्ट किए, डिफरेंट तरह के लोगों को हायर किया, फायर किया, उनके साथ काम किया, उनसे काम करवाया, उनके साथ पार्टनरशिप बनाई, तरह तरह की रिलेशनशिप्स बनाई। वहाँ से आता है मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस, और वो मैं आपसे सबसे शेयर करता रहता हूँ। इस वक्त मेरे पास अराउंड 45-50 बंदे हैं, मतलब जो टीम मेंबर्स हैं। इनमें से कुछ लोग मुझे प्रोडक्शन दे रहे हैं, कुछ लोग मुझे नहीं दे रहे, मैं वहीं से सारा लर्न करता हूँ। These days I'm specifically trying I call it from 5 to 50, यानी कि मेरे पास तो 5 बंदों की कंपनी कैसे चलानी। जब PMK थे तो 2 बंदे उनके साथ होते भी थे, तो 3-4 बंदे होते थे, तो 6-7 बंदों की कंपनी तो मैंने बड़ी बखूबी चलाई और मेरे को बहुत अच्छे से पता है उनको कैसे चलाते हैं। लेकिन 50 बंदों की कंपनी कैसे चलाते हैं? देखिए, टाटा वाला 500,000 की कंपनी चला रहा है, राइट? 50,000 की कंपनी चलाने वाले भी बैठे हैं, माइंड ट्री वगैरह बैठे हैं। 5,000 बंदों की कंपनी चला रहे हैं, ग्लोबल लॉजिक वगैरह बैठे हैं। 500 की कंपनी चलाने वाले बैठे हैं, इंक्वायरो वगैरह, काफ़ी सामा टेक्नोलॉजीज बैठी हैं। मेरे को आज की डेट में ये नहीं समझ में आ रहा कि 50 बंदों की कंपनी कैसे चलाऊं। ठीक है ना? तो देयर इज डेफिनेटली समथिंग आई एम मिसिंग, एंड इट्स एन इटर्नल क्वेस्ट इन मी टू रन अ 50 पीपल कंपनी। 50 काम के बंदे, कंसल्टेंट्स की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है सेल्स के बंदे, BDMs की बात हो रही है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स की। तो 50 एक सेल्स का बंदा, जो मेरी कैलकुलेशन कहती है हमें 500,000 देना चाहिए। एक्चुअली $1 मिलियन कमा के देता है मेरा। हमारे पास एक एंडी सर $1 मिलियन अ ईयर हमें लगता है सेटिंग करके देते थे। ठीक है ना? तो चलो मैं कहता हूँ 500,000 का रेवेन्यू वो बनाए। ठीक है ना?
वर्स्ट केस में अगर 250 भी बनाता है, अगर 50 बंदे चल जाते हैं तो आप देखो कितना ज़्यादा, ऑलमोस्ट $12.5 million है। सो दैट्स द टारगेट, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव। तो ये एक इटर्नल क्वेस्ट है 5 to 50। 5 बंदों को कैसे रखना है, क्या करना है, मैं उसके आपको टिप्स देता रहूँगा, ठीक है। लेकिन और मैं 50 पीपल कंपनी में एक्सपेरिमेंट्स क्या कर रहा हूँ, क्या ट्राई कर रहा हूँ, वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा, ठीक है ना। सो दीज आर ऑल द, ये प्रीटी मच स्कोप है मेरे सारे आइडियाज़ का, यहाँ से मैं लर्न कर रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू जी।